20 मार्च 2025। आज हम देखेंगे कि पॉर्न मूवी देखना क्या एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ये केस है मद्रास हाईकोर्ट का, डिवीजन बेंच का। पार्टी के नाम नहीं रिवील कर सकते क्योंकि उसको ब्लैकन किया गया है, उसको ब्लॉक किया गया है पार्टी की निजता की वजह से, जो एक कानून है इटसेल्फ। तो चलो देखते हैं। जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलो चलते हैं कि पॉर्न मूवी देखना विनरल डिजीज है कि नहीं, और उसके बेसिस पे तुमको डिवोर्स मिलेगा कि नहीं हिंदू लॉ के तहत। तो ये जजमेंट है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस G.R. स्वामीनाथन एंड दी ऑनरेबल मिस जस्टिस R. पूर्णिमा। ये कल का जजमेंट है 19/3 का। और इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की ये सेकेंड मैरिज है। उन लोगों ने एक टेम्पल में मैरिज की थी, 2018 में शादी हुई थी, 2020 में ये पिटिशन फाइल की। और हस्बैंड का ये था कि वो एक मेंटल डिजीज से पीड़ित है, विनरल डिजीज से पीड़ित है, वो पॉर्न मूवी देखती है, तो वो मेरे पे असर होता है। और हमारी जो डिफरेंसेस है वो एकदम वी कैन नॉट स्टैंड, हम साथ में नहीं रह सकते हैं, हम लोग सेपरेट हो गए हैं। तो एक रेस्टिट्यूशन की पिटिशन फाइल हुई, एक डिवोर्स की पिटिशन फाइल हुई, और हस्बैंड को डिवोर्स मिला, और वो डिवोर्स की डिग्री को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और हाई कोर्ट ने क्या कहा वो हम देखते हैं। आइए चलिए। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि निजता, राइट टू प्रिवेसी, एक मौलिक अधिकार है। तो ये वैवाहिक दायरे में भी आती है, वो उसके अंदर शामिल है। वैवाहिक निजता की जो रूपरेखा है उसमें महिला की यौन स्वायत्तता, मतलब उसकी जो रिलेशनशिप की जो स्वायत्तता है उसके अंदर विभिन्न पहलू हैं। और जब तक कुछ कानून के खिलाफ नहीं होता है तब तक खुद को व्यक्त करने का अधिकार से उसको स्टॉप नहीं कर सकते, उसका अधिकार छीन नहीं सकते। उसको वो पसंद है, वो देखती है, वो उसको अच्छा लगता है, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी निजता में और वो आपको फोर्स नहीं करती या तो किधर और नहीं जाती, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे ये क्रूअल्टी है और मुझे डिवोर्स दे दो। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो मैरिज है वो एक गार्डन है, बागीचा है, जहाँ पर प्यार ब्लॉसम करता है। तो ये जो अपना मैरिज लाइफ है वो एक संगीत है, वो एक बागीचा है, और उसमें प्यार का म्यूजिक बजना चाहिए, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। और ये जो है तरीका वो आपको पतन की ओर ले जाता है। शादी के बाद एक महिला जीवन साथी बन जाती है, मगर उसकी जो पर्सनल थॉट प्रोसेस है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो बरकरार रहती है। हाँ, वो आपकी अर्धांगिनी है, मगर उसकी जो पर्सनल लाइकिंग है वो बरकरार रहती है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। एक महिला के रूप में उसकी जो पहचान है वो वैवाहिक जो स्थिति है उसके अधीन नहीं है। अदालत ने ये कहा कि ऐसा कहने के बाद, मतलब ये कानूनन तुम इसके ऊपर डिवोर्स नहीं ला सकते, मगर मॉरलिटी की बात करें तो ये एक लत है, एक बहुत बुरी लत है, और ये अच्छी बात नहीं है। और लंबे समय के बाद अगर आप देखते ही रहोगे तो आप खुद एक मेंटल साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाओगे। तो इसके लिए जब तक ये जो वाइफ है वो सिर्फ पॉर्न मूवी देख के रह जाती है तब तक ठीक है, उससे आगे वो किसी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में या कुछ और इन्वॉल्व नहीं है, तब तक आप उससे डिवोर्स ये ग्राउंड पे तो नहीं मांग सकते, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। तो आप सभी को इससे सीखना चाहिए कि अगर हस्बैंड ना बोलता है
तो उसको तंग करने के लिए, या उसने ना बोला है तो मैं ज़रूर देखूंगी, ये मत कीजिए। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बचाइए। इस केस में तो ये दोनों की दूसरी इनिंग थी, सेकंड मैरिज था, वो भी तुम एक दूसरे को बिना समझे आप इस तरह से करोगे तो हमारा समाज कहाँ जाके अटकेगा, फ्यूचर क्या होगा। तो ये सब सोचना हर एक इंसान, हर एक कपल, हर एक मैरिड जो है व्यक्ति, उन लोगों की जिम्मेदारी है। तो दोनों ने समझ के रहना चाहिए। वैसे कोर्ट ने भी कहा है, और वैसे भी अगर मैट्रिमोनियल लाइफ में शांति चाहते हो तो दोनों ने सोच समझ के रहना चाहिए। इधर तो डिवोर्स नहीं मिला, शायद फ्यूचर में दूसरी होगी डिवोर्स पिटिशन, मगर देखते हैं, संभल के रहियो।